जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक ऐसे दिव्य अद्भुत भक्त की कथा श्रवण कराने वाले हैं जिनके बारे में तो नाभा जी ने लिखा है कि ये ऐसे भक्त राजा हुए जिनकी बराबरी तो पृथ्वी पे कोई राजा नहीं कर पाए। इतने ज्यादा संत सेवी ये राजा हुए। इनका नाम था श्री चतुर्भुज जी। आप करौली नरेश थे। संत सेवा में अपार निष्ठा थी जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। संतों का आगमन सुनकर तो दूर दौड़ कर जाते थे, उनका आदर सत्कार करके उन्हें लिवा कर अपने महल में लेकर आते थे। रानी समेत उनके चरणों का प्रक्षालन करते, चरणामृत पान करते, ठाकुर जी के जैसे उनकी पूजा करते, चंदन पुष्पमाला धूप दीप निवेद्य सबसे इनका पूजन करते। उसके बाद सिंहासन पर उन्हें बिठाते और उनके सामने नृत्य कीर्तन आदि सब करते। इतना भाव संतों के प्रति, धन सर्वस्व तन मन धन सब लुटाने को तैयार रहते संतों के लिए। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे चतुर्भुज जी। जबकि राजा में रजोगुण प्रधान होता है, अहंकार होता है, लेकिन इनमें भक्ति दैन्यता प्रधान थी। संतों के सेवक ही मानते थे स्वयं को, और ठाकुर जी इसी भाव पे तो सबसे ज्यादा रीझते हैं। सरकार अपनी सेवा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि संतों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, और वो भी ऐसी सेवा कि संतों के सामने नृत्य गान तक करते थे। ये स्वयं राजा, नाचना तो वैसे ही कठिन होता है, और वो भी राजा होकर भरी सभा में संतों के आगे नाचना और अपनी रानी को भी संग में नृत्य करवाना, ये तो और भी महा कठिन बात है। लेकिन इनका भाव इतना अद्भुत था, संतों को ठाकुर जी से कम नहीं समझते थे, बढ़कर ही मानते थे। इसीलिए जैसे ठाकुर जी के आगे नृत्य गान किया जाए, कीर्तन किया जाए, वैसे ही संतों के सामने करते थे ये। तो अब करौली के राजा थे, तो नगर के चारों ओर 4-4 कोस दूर पर चौकियां बना दी थी। कह दिया था वहां पे सिपाहियों को नियुक्त करके कि जैसे ही कोई संत भगवंत दिखाई दे तुरंत जाकर उन्हें लिवा लाओ और चौकी में ही ठहराओ, खूब आदर सत्कार करो उन्हें और शीघ्रता से मुझे सूचित करो। तो सब ऐसे ही करते थे। जैसे कोई संत साधु दिखाई देते, महात्मा दिखाई देते, तुरंत चौकी पे उन्हें ठहरा लेते और राजा को सूचना भेजी जाती थी। राजा भी इतना महान संत से भी दौड़ कर आते थे, संतों के सामने खूब सत्कार करते थे, गाजे बाजे के साथ उन्हें खूब आदर सम्मान से महल लिवा लाते थे, और यहाँ पे उनकी खूब सेवा पूजा की जाती थी। नृत्य गान होता था, कीर्तन होता था संतों के आगे। परंतु एक राजा ने जब करौली नरेश इन राजा चतुर्भुज जी की ये भक्ति सुनी तो बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि ऐसे थोड़ी करना चाहिए। कोई भी मालाधारी तिलकधारी मिल जाए तो दौड़कर स्वागत करो, उसके लिए खजाना खोल दो, ये तो ठीक नहीं है। पात्र अपात्र का विचार तो करना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि कुपात्र को धन का दान दे तो वो उचित नहीं होता। पात्र कुपात्र का विचार तो करना ही आवश्यक है। तो चतुर्भुज जी की क्या महिमा, जब वो देखते ही नहीं कौन पात्र है कौन कुपात्र है, ऐसे ही सबको दान दे देंगे, तो इतने बड़े भक्त नहीं हैं। उन्होंने विरोध कर दिया। भाव यही था कि इतनी महिमा जितनी गाई जा रही है, इतना है नहीं चतुर्भुज जी की महिमा, क्योंकि हर जगह आदेश है, भागवत जी में लिखा है, यदि दान निस्वार्थ भाव से दिया जाए तो दान ठीक है, सात्विक है। यदि किसी संसारिक कार्यों की सिद्धि से हम दान आदि करते हैं, किसी अभिलाषा से, पुण्य की भी अभिलाषा रखते हैं, तो वो राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सत्कार के और तिरस्कार पूर्वक किसी को दिया जाए, बिना मन के कि बस ऐसे ही दे दो, कुपात्र अपात्र किसी को भी दे दो, तो वो तामस कहलाता है। तो उन राजा का यही मत था कि चतुर्भुज जी तो पात्र कुपात्र कुछ देखते ही नहीं है, तो इनका दान तो ठीक नहीं है। वो तो राजसी अपने ऐश्वर्य के लिए और इन सब का दिखावा कर रहे हैं। जैसे कि दुष्ट लोग होते ही है जो साधु पुरुषों के सद्गुणों का भी उपास करते हैं, वैसे ही वो राजा कर रहे थे। कहा जाता है, दुष्ट लोग लज्जाशील पुरुष में जड़ता, व्रत करने वालों में पाखंडता,
पवित्र चरित्र वालों में कपटीपन, वीरों में निर्दयतापन, मुनियों में बुद्धिहीनता, मधुर भाषियों में दीनता, प्रभावशाली पुरुषों में घमंडीपन, वक्ता पुरुषों में वाकवदीपना और गंभीर पुरुषों में असमर्था का दोष ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो सद्गुण नहीं दिखता, वो दोष देखने लगते हैं। तो इसी प्रकार जो चतुर्भुज के ये गुण थे कि ये सब संतों का कितना आदर सत्कार करते थे, अपना खजाना खोल देते हैं उनके आगे। तो वो राजा इसको इनका पाखंड मान रहा था, सोच रहा था कि ये तो केवल अपने ऐश्वर्य के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए करते हैं, पात्र कुपात्र का विचार तो करना ही चाहिए सबको। परंतु उस राजा की सभा में एक भक्त राज ब्राह्मण्य देव बैठे थे। वैष्णव जन थे, ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, भक्तों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप करौली नरेश के बारे में ऐसा विचार त्याग दीजिए कि वे पात्र अपात्र का विवेक नहीं रखते, इसलिए उनका दान आदि सब व्यर्थ जाता है। ऐसा है नहीं, वे बहुत विवेकवान हैं, लेकिन आप उनके भाव नहीं समझ पा रहे, क्योंकि भक्तों के भाव को कोई नहीं समझ सकता। भक्त के हृदय में उनका कब क्या मन कर जाए, क्या आशय हो किस कार्य का, ये तो कोई नहीं समझ सकता। स्वयं नाभाजी भी जैसे कहते हैं, काऊ राम कृष्ण पे न पाऊं भक्ति राव को। भक्तों के हृदय के भावों को समझना बहुत कठिन है। और जब ब्राह्मण देव ने इतना समझाया, तब तो राजा को भी लगा कि सही बात है, भक्त की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कहीं सच्ची में ही वो भक्त हुए तो परीक्षा लेनी चाहिए, देखा तो जाए कि सच में भक्ति भाव से परिपूर्ण है या केवल भक्तिहीन है, आडंबर कर रहे हैं। तो एक योजना बनाई, एक भाट को बुलाया उन्होंने और उसको समझा दिया, माला तिलक वस्त्र आदि दे दिए उसको और कहा, करौली नरेश के पास जाओ, द्वार पे स्वयं को भक्त बताना और फिर देखते हैं कि उसका भाव कैसा है। जबकि वो भाट था, सर्वथा भक्तिहीन था, लेकिन परीक्षा यही थी कि देखते हैं राजा भाट को पहचान पाता है या नहीं, या केवल साधु संत मान के, भक्तिवान मान के उसकी खूब सेवा पूजा करता है। अब राज आज्ञा हो गई। भाट तो प्रसन्न कि राजा के पास जाएंगे करौली में तो खूब सारा पुरस्कार मिलेगा, धन मिलेगा वहां से, और यहाँ मेरे राजा से भी मिलेगा, तो डबल डबल फायदा होगा। तो वे तो बहुत प्रसन्न, इतना प्रसन्न होके गया कि वे वहां जाके भूल ही गया कि मुझे भक्त का वेश धारण करना है, स्वयं को भक्त बताना है। अपने इनाम के ही उत्साह में मगन होके चला गया वहां पे। तो अब जैसे ही वहां गए तो राजवंश की महिमा का खूब वर्णन करने लगा, जैसे भाट करते ही हैं। और वही सब सुनकर बड़े प्रसन्न होके, जैसे भाटों के साथ व्यवहार किया जाता है, पुरस्कार आदि, वो सब उसे मिल गया। लेकिन उसे भीतर नहीं जाने दिया राजभवन में, क्योंकि भीतर तो साधु संतों का प्रवेश है। तो ठीक है, अब खूब आदर सत्कार मिल ही रहा था, क्योंकि भाट था, खूब प्रशंसा करता था राजा की, राजवंश की। उसी के हिसाब से खूब आनंद से वहां रहने लगा। और ये भी कह सकते हैं कि राजा के दर्शन करके ही सब भूल गया। जो भी उसके राजा ने सिखा पढ़ा के भेजा था, उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि करौली नरेश तो खूब भक्ति के तेज से परिपूर्ण थे। उसे कुछ सुध-बुध रही नहीं भाट को। वे तो 1 महीने तक खूब आनंद से राजा की तारीफें करता और वहीं रहता। तो अब एक समय के बाद उन्हें कुछ साधु संत दिखाई दिए, क्योंकि वहां तो अक्सर साधु संत आते ही थे, वहीं निवास करते थे। राजा खूब प्रेम, खूब आदर सत्कार करता था उनका। तो जब उन्होंने साधु संतों को देखा तो याद आया कि अरे, राजा ने तो मुझे इसीलिए भेजा था कि करौली नरेश की परीक्षा लेनी है। उन्होंने तो कहा था साधु संत का वेश बना के जाना, स्वयं को भक्त बताना। मैं तो सब भूल गया, यहीं पे खाने पीने में मस्त हो गया। 1 महीना बीत गया, मैं क्या करूं? तब तो तुरंत जो राजा ने साधु संत का वेश दिया था वो धारण किया, और फिर क्या, खूब मस्तक पे तिलक आदि धारण करके राजद्वार पे गया, वेश बदल कर, और कह दिया द्वारपालों से कि राजा से कह दो तुम्हारे भवन में एक भगवत भक्त आए हैं। अब द्वारपाल क्या ही करते, जाके कह दिया, महात्मा
आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, हमें जाके कहने की आवश्यकता नहीं। आप तो निसंकोच राजभवन में जाइए, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। खूब आनंद से गोविंद भगवान के गुण गाइए, आपके लिए कहाँ रोक टोक। अब ये सब सुनकर तो भाट भीतर चला गया। अब वेश के अनुसार राजा ने उनकी खूब विधिवत पूजा स्तुति की और हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, भक्ति की कोई चर्चा बताइए। महाराज, हमें बताइए कि भगवान हम पर कैसे कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे, कैसे जाना जाए कि जीव पर भगवत कृपा हो रही है। खूब प्रश्न पूछने लगे भगवत संबंधित। अब वे तो वेशधारी था, तो कह दिया भाट ने, अरे राजन, भगवान की तो कितनी कृपा है आप पे। अरे भगवान ने तुम्हें हाथी, घोड़ा, पालकी, देश, कोश, राज, काज सब तो दे दिया। अब क्या चाहते हो, धूल चाहते हो क्या? अब भाट के ये वचन सुन के तो राजा समझ गए कि ये तो कोरा भाट ही है, भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है इसमें। कहा जाता है ना, बकुला बन के हंस रही, सके बकुलन मन माही, हंस ले पहचान कपट, निभे यह नाही। जैसे कि दोहावली में तुलसीदास जी कहते हैं, चरण चोच लोचन रंगयो, चलो मराली चाल, शीर नीर विभरन समय, बक उघरयो तेहि काल। बेशक अपने चोच चाल ढंग सब बदल दो, हंस बन जाओ, लेकिन जब शीर और नीर मतलब जल और दूध को अलग करने की बात आएगी तो सब पता लग जाएगा कि कौन बगुला है, कौन हंस है। तो वैसे ही राजा तो तुरंत समझ गए कि ये तो वेशधारी हैं, भक्ति का लेश भी नहीं है इसमें। फिर भी राजा ने आदर सत्कार किया और अपना राजकोष खोल दिया। ये दूसरी परीक्षा थी भाट की, क्योंकि जो संत होते हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए होता, उन्हें तो केवल ठाकुर जी से मतलब होता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमी पर जन बड़ भागी। लेकिन ये भाट था, इसे तो चाहिए ही ये सब था। तो जैसे ही राजकोष खोल दिया गया और कह दिया गया कि महाराज जो चाहिए आप ले लो, तो इन्होंने तो मनमानी मोहरे बांध ली, खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया। और जब भाट का सोना चांदी वांदी सब उन्होंने बांध लिया और चलने लगे वहां से, तब चलते समय राजा चतुर्भुज जी ने उस भाट को गोटे से जड़े हुए एक बहुत सुंदर वस्त्र में लिपटी हुई एक कानी कौड़ी एक डिब्बे में रखकर भेंट करी और प्रणाम किया। अब उसने तो यही सोचा कि इसमें भी कुछ बढ़िया सी चीज होगी, इतनी सुंदर डब्बी और इतने सुंदर वस्त्र में लपेटी हुई है तो कुछ बहुत सुंदर होगी। खोल के तो नहीं देख पाया कि क्या है, और अब आ गया अपने राज्य में। अब जब भाट करौली से लौटकर अपने राज्य में आया तो भरी सभा में खूब समाचार सुनाया कि वहाँ का राजा कैसा है और हमने क्या क्या अभिनय किया, और सब चीजें दिखाई कि राजा ने तो क्या क्या दिया है। अब तो सब देख के बड़े प्रसन्न कि इतना सब सामान मिला है। लेकिन तभी अंत में भाट ने वो डिब्बा दिया राजा को कि राजा, करौली नरेश ने चलते समय हमें ये डिब्बा और दिया था। अब तो वहाँ के राजा ने वो डिब्बा खोला तो देखा बहुत सुंदर जड़ाऊ कपड़े में एक कानी कौड़ी लिपटी हुई थी। अब बार बार उसे देखे और सोचे कि इसका क्या तात्पर्य है। इतना धन आदि दिया और इतनी सुंदर डब्बी में, इतने सुंदर वस्त्र में, लेकिन कानी कौड़ी दी। कौड़ी क्यों दी कम? कानी कौड़ी का देने का तात्पर्य क्या है? समझ ही ना पाए कि क्या तात्पर्य है, क्यों दी है ये। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वही जो ब्रह्मण्य देव उनकी सभा में थे उस वक्त, वो पंडित जी वैष्णव जन, उन्हीं के पास गए रात्रि में और उन्हें पूछा कि आप तो बहुत विद्वान हैं, बड़े निष्ठावान हैं, प्रेम रस में हमेशा डूबे रहते हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, तो आप तो स्वयं भक्त है, तो दूसरे भक्त का भाव आप ही समझ सकते हैं। हम नहीं समझ पा रहे कि करौली नरेश ने इतनी सुंदर डब्बी में इतने सुंदर वस्त्र में लपेट के कानी कौड़ी क्यों दी। अब पंडित जी तो वैष्णव जन थे, भक्त थे, उन्हें समझते देर नहीं लगी। कह दिया कि राजा चतुर्भुज जी का मन का भाव ये है कि इस भाट का ऊपरी साधु वेश जरी के समान अति मूल्यवान और आदरणीय है, परंतु भीतर से ये कानी कौड़ी के समान तुच्छ परीक्षा के भाव ही से आया है।
उसमें विमुखता है, उसकी बिल्कुल उपेक्षा की कर कर हमने केवल और केवल संत वेश का स्वागत और सत्कार किया है। संत वेश को हमने ये धन आदि खूब मान सम्मान दिया है, लेकिन आपके भाट जो कौड़ी के समान है उसे कौड़ी ही दी है। अब तो वो राजा बहुत हैरान कि करौली नरेश ये समझ गए थे कि ये भाट है, फिर भी इसका आदर सत्कार किया। बहुत हैरान हुए इस रहस्य को जानकर और करौली नरेश के स्वभाव पे रीझ कर उसी ब्राह्मण के चरणों में लिपट गए और कहा, महाराज जी, आपने तो हमें बहुत उत्तम बात बताई, लेकिन मेरी इच्छा है आप स्वयं करौली जाएं और वहां जाकर चतुर्भुजी की भक्ति का वास्तविक तत्व लेकर आएं। हमें जानना है वे कैसे भक्त हैं। अब पंडित जी भी तो ऐसे भक्त के दर्शन करना ही चाहते थे, तो वो स्वीकृति दे दी और स्वयं आए करौली। उनका शुभ आगमन जानते ही अब तो करौली नरेश चतुर्भुजी दौड़ कर आए इनके पास, इनके चरणों में लिपट गए, खूब आदर सम्मान किया, प्रेम भाव से भर कर खूब पूजा आदि की उनकी और महल में लेवा लाए। खूब कथा वार्ताएं हुई, कीर्तन हुई, दोनों प्रेम सागर में डूबे रहते। अब पंडित जी जब जब वहां से चलना चाहते तब तब चतुर्भुजी खूब अनुनय विनय करके उन्हें प्रेम भाव से रोक लेते। नित्य नए नए प्रेम के उमंग होते, कथा होती, खूब आनंद में कीर्तन होता। लेकिन अब पंडित जी भी कब तक ही रुकते। अंत में उन्होंने कहा कि हमें अब तो विदा लेनी ही पड़ेगी। अब दोनों को वियोग का दुख हुआ, क्योंकि पंडित जी को भी ऐसे भक्त के यहाँ के अति प्रसन्नता हो रही थी और राजा तो साधुओं का प्रेमी था ही, तो दोनों को बहुत दुख हुआ। तब तो राजा ने कहा चतुर्भुजी ने कि आप अब जाइए और खजाने में से जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। परंतु पंडित जी ने मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी ये प्रेम ने प्रीति रीति ने हमें रिझा लिया है, उसके समान धन क्या चीज है। राजा ने बहुत कहा कि हमारा सब धन संतों का ही है, आप स्वीकार कीजिए, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया। तब तो राजा ने कहा, महाराज जी, धन नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो स्वीकार कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। तब राजा के विशेष आग्रह पे पंडित जी ने कहा, ठीक है, आपके राजभवन में तोता और मैना है, तो वो मुझे दे दीजिए। अब ये दोनों पक्षी राजा को अति प्रिय थे। खूब वियोग हो गया कि अरे इनको कैसे दे दे। तब तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप दोनों मत दीजिए, एक दे दीजिए। तब तो राजा ने मैना को पंडित जी के साथ भेज दिया और पंडित जी भी मैना को पाके इतने प्रसन्न मानो कुबेर का खजाना मिल गया हो। क्योंकि भगवत जो भक्त होते हैं उन्हें धन आदि से कोई मोह नहीं होता, उन्हें केवल ठाकुर जी की भक्ति, उनका प्रेम से मतलब होता है। तुझे तोता मैंने उन्होंने मांगा, इसका भी कुछ रहस्य था। ये तोता मैना अद्भुत थे, ये दोनों दैवीय शक्ति से संयुक्त थे। तोता तो राजा को समय समय पे सावधान करता था और मैना राजसभा को सावधान करती थी। कहते थे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाई, होएगी वही जो प्रभु ने है बनाई। जैसे कि कभी रघुराज सिंह जी, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी जो बहुत बड़े भक्त थे, उनके राज्य में होता था। राजा होने के नाते अब उन्हें राजकार्य तो बहुत करना पड़ता था, लेकिन कहीं राजकार्य में मैं इतना व्यस्त ना हो जाऊं कि ठाकुर जी को ही भूल जाऊं, आसक्ति में ना पड़ जाऊं। इसलिए उन्होंने सेवक इसी कार्य के लिए रखे थे, जो हर 20 मिनट बाद महाराज को भगवत भजन की याद दिलाते थे। कहते थे, राम कहो बड़ी बेर भई, और ये सुनते ही सब सभासद और राजा भजन करने लगते थे, सब का राजकाज छोड़कर भजन करने लगते थे। तो ऐसे ही चतुर्भुजी के यहाँ भी तोता मैना थे, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद कहते थे कि कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाई, होएगी वही जो प्रभु ने है बनाई। तो अब ऐसी प्यारी सी मैना को लेके पंडित जी तो वापस अपने राज्य को आ गए और करौली से चल के जब यहाँ आए, मैना को लिए हुए राज दरबार में पहुंचे। अब वे तो विमुखों का राज्य था, राज दरबार में अब सब संसारिक लोग आते जाते थे, बहुत सी बातें होती थी, बहस होती थी।
सब उसी में व्यस्त थे। अब इन सब बातों को सुनकर मैना बोल उठी, अरे माटी के धोंधुओं, कृष्ण कहो कृष्ण कहो। तब राजा ने पंडित जी से पूछा, महाराज बताइए तो सही, चतुर्भुज जी का भक्ति भाव कैसा है। तब पंडित जी ने कहा, राजन इसीलिए तो मैना को लेकर आया हूँ। देखो जरा मैना, रहस्य समझो इससे। जिस राज्य समाज की पक्षी को भी भगवान प्राणों से अधिक प्रिय है, करोड़ों जीवों को पाकर भी चतुर्भुज जी की महिमा का वर्णन करूं तो भी नहीं कर सकता। करौली नरेश अद्भुत भक्ति के धनी राजा हैं। अब इतनी इनकी तारीफ सुनकर तो इन राजा से नहीं रहा गया और वे अब दौड़े भागे हुए आए करौली नरेश के पास, उनके भक्ति के रहस्य को समझकर और उनके श्री चरणों में प्रणाम किया और उनकी प्यारी मैना को वापस देते हुए कहा कि हे भक्तराज, इस मैना को आप ही अपने महलों में रखिए। इसके तन मन में भगवान श्याम सुंदर रमे हैं। इस पे तो एक बहुत सुंदर कवित्व भी आता है कि मैना कहती है, धिक धिक है तेरी सभा, धिक धिक भूपति तो ही, राम सुनियो नहीं काहू मुख, अचरज लागो मोही। दरबारी यमदूत सब, राज सत्य यमराज, ऐसी पातकिनी सभा, हाँ मोर इतकाज। पंडित से मैं ना कहे, मोही सभा ते टार, वहाँ एक क्षण नहीं रहो, जहाँ न राम उच्चार। अब मैना का इतना भक्ति भाव सुनकर तो राजा भी अब करौली नरेश के पास जब उसे ले आया तो वहां जाके करौली नरेश से कहा, मैना मैं नहीं रख सको, या के तन मन श्याम, अद्भुत वाणी बोली ही, सुने छूटे धन धाम, सुनी छूटे धन धाम, नाम में अति रुचि बाड़े, उपजावे बैरागे भवनते बाहर काड़े, बनो बनायो भवन हुई चौपट सुनी बैना, याते सको न राखी, पास राखो ये मैना। करौली नरेश से वो राजा कहता है कि आप ये अपनी मैना को अपने पास ही रखो, इसके तो तन मन धन सब श्याम सुंदर है। इसकी वाणी ऐसी है, जो इसकी वाणी सुन ले उसके तो धन धाम छूट जाए, हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए इस मैना की वाणी सुन के। बनो बनायो घर सब चौपट हो जाएगा हमारा, यदि हमारे पास ये मैना रही तो हमें तो वैराग्य संन्यास लेना पड़ जाएगा। इसकी वाणी हृदय में भक्ति वैराग्य उत्पन्न करने वाली है, तो ऐसी मैना को तो आप अपने पास ही रखो। तो ऐसे अद्भुत चतुर्भुज जी और ऐसी अद्भुत उनकी संतों में निष्ठा भक्ति भाव। संतों में इतनी भारी निष्ठा थी कि एक बार इनकी यही भक्ति भाव को जानकर अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से एक डाकू साधु वेश बनाकर इनके महल में आ गया। उसे भी अब इन्होंने खूब प्रेम से निवास स्थान तो दिया, परंतु एक दिन राजा की अनुपस्थिति में वो साधु डाकू ने रानी के गले में कीमती हार देख लिया और सोचा कि आज तो यही लूंगा। रानी शयन कर रही थी, तभी उस डाकू ने अपने हाथ से कटार निकाली और रानी के गले पे चढ़ानी चाहिए जिससे वो हार ले सके। परंतु भक्त की रक्षा के लिए तो ठाकुर जी स्वयं रहते हैं। रानी का गला तो मानो वज्र का हो गया हो और उसकी कटार मोम की, कितना ही प्रयास करे गला कटे ही ना, बार बार असफल रहा। इतने में तो रानी जग गई। तब तो वो डाकू बहुत डर गया। वो साधु वेश डाकू कांपते हुए उनके रानी के चरणों में गिर पड़ा। रानी ने भी कहा कि अरे अरे आप चिंता ना करो, आप तो संत हो, भूल तो सबसे हो जाती है कभी कभी, इसमें डरने की क्या बात है, आप डरिए मत महाराज, कोई बात नहीं। और अब डाकू ने जब रानी के ये सद्भाव सुने, संत वेश की महिमा देखी, उसका हृदय भी परिवर्तित हो गया। सदा सदा के लिए वो साधु वेशधारी जो डाकू था, वो सदा सदा के लिए सच्चा साधु ही बन गया। तो ऐसी अद्भुत महिमा होती है भक्तों की। ऐसे अद्भुत है चतुर्भुज जी। तो आज चतुर्भुज जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।